अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैंने यहाँ से रात से ही स्टार्ट कर दी है हलीम की तैयारी। सारी दालों को अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके अलग अलग बोल में डाल दिया है और आप लोगों ने भी क्या करना है, सारे कोले शोले निकाल लेने हैं क्योंकि हमें सारी दालें अलग अलग भिगोनी है और दालों को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लेना है आप लोगों ने। और साफ़ करके आप लोगों ने दालों को भिगो देना है रात को ही। और दालों को भिगोने के साथ साथ मैंने खा ली थी 2 पैनाडोल, क्योंकि वही मेरे काम आने वाली थी। मैंने सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम करने थे, तो वो खाऊंगी तो ही मैं सुबह काम कर पाऊंगी। और अब ये देखिए रात के 2:30 बजे हुए हैं और सुबह सुबह मैं 6:30-7 बजे दालों को पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि साथ मैंने कपड़े भी धोने हैं। तो दालें पकेंगी तो उतनी देर में मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये देखिए दालों को मैंने सुबह ही पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पे दालें जो हैं सारी गल गई हैं और मैंने उतना ही पानी डाला था जितने पानी में दालें गल जाएं, क्योंकि मैं ज़्यादा हलीम बना रही हूँ तो ये ब्लेंडर में तो नहीं ब्लेंड कर सकती मैं इतनी दालों को। तो मैं इनको मैशर से ही मैश करूँगी, हैंड मैशर से ही। और 2 जगह पे मैंने दालों को गलने के लिए रखा हुआ था। इस पतीली में मैंने रखा था चने की दाल को, चावलों को और दलिए को, गंदम के दलिए को, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ज़्यादा देर लेती हैं गलने में। और इनको मैंने अलग एक बड़ी देचकी में रख दिया गलने के लिए और दूसरी देचकी में मैंने रख दी माश की दाल, मूंग की और मसूर की। 3 दालें मैंने उसमें गलने के लिए रख दी और इसको मैं अब बहुत अच्छी तरह से गरम गरम ही मैश कर लूँगी। दालें बहुत 100% जो हैं गल गई हैं। तो बस मैं इसको अच्छी तरह से मैश करती हूँ और यहाँ पे ये देखें ये दालें भी कितनी अच्छी तरह से गल गई हैं। इनको भी मैं हैंड मैशर से ही मैश करूँगी। और बाकी अब ये जब चिकन में जाएंगी तो इनको मैं अच्छी तरह से मैश करूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इन दालों को मैश करके गरम गरम ही मैं इनको कवर कर दूँगी और मैं जाके कपड़े धो लूँगी सारे। और कपड़े धोने के बाद बाकी हम इसकी हलीम की तैयारी करेंगे। और मैं ना आप लोगों को दालें भी बता ही देती हूँ कि मैंने कितनी कितनी दालें ली थी। किलो मैंने चने की दाल ली थी और 1-1 कप मैंने बाकी सारी दालें ली थी। चावल भी मैंने 1 कप लिए थे और गंदम का दलिया भी मैंने 1 कप ही लिया था। और ये देखिए कपड़े सारे धुल गए, छत भी मैंने धो दी और धूप भी निकल आई है बहुत अच्छी। और अब बच्चे भी उठ गए हैं और अब हम बस कुंडी शुंडी लगा के दरवाजे दरवाजे बंद करके जल्दी से नीचे जाएंगे और बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। और ये मुझसे कुंडी नहीं लग रही थी तो बस उन जल्दी न ला देनी कुंडी ज़ोर सारा ला के। और बस मैं नीचे जा रही हूँ और यकीन करें कि मुझे भी इस कदर चक्कर आ रहे थे भूख से, क्योंकि 11 साढ़े 11 बज गए थे। और मैं यहाँ पे अब खा लूँगी 2 रस और थोड़ा सा दूध डाल के गरम गरम। और अब यहाँ पे मैं हलीम के लिए एक मसाला बनाऊँगी। सब्ज़ इलायचियाँ लेनी है आप लोगों ने 8 और 2 बड़ी इलायचियाँ लेनी है। बड़ी इलायचियों के हम सिर्फ बीज लेंगे, छिलका नहीं इसका डालेंगे। बादियानी खताई के फूल हम 4 से 5 लेंगे और साबुत काली मिर्चें लेंगे। लौंग लेंगे 1 खाने का चम्मच और ज़ीरा भी हम लेंगे 1 खाने का चम्मच। और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है। और अब यहाँ पे प्रेशर में मैंने ऐड कर दिया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल और उसमें 2 प्याज काट के ऐड कर दिए हैं। और अब ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ और ये बहुत जल्दी फिर काम आ जाता है हमारे, जब हमें बहुत जल्दी होती है खाना बनाने में। और बिल्कुल फ्रेश ही इसकी खुशबू आती है और ना इसका कलर चेंज होता है। मैं आप लोगों से लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने का तरीका ज़रूर शेयर करूँगी फ्यूचर में। और बस इसको मैं क्या करूँगी, मिक्स करूँगी और फ़ौरन ही ये मेल्ट होके कुक हो जाता है। और मैं इसको प्रेशर कुकर में चिकन को कुक करूँगी, क्योंकि मुझे चिकन के बहुत अच्छी तरह से रेशे चाहिए और चिकन अच्छी तरह से गला होना चाहिए। तो मुझे जल्दी भी है तो मैं प्रेशर कुकर में इसको जल्दी जल्दी से बनाऊँगी। तो बहुत अच्छी तरह से मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, इसके रेशे हो जाएंगे चिकन के। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैंने 1 क्यूब और डाल दिया है इसका। और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको कुक करूँगी, ताकि लहसुन अदरक की जो एक अच्छी सी खुशबू है वो निकल आए। और देखिए अभी लहसुन अदरक अच्छी तरह से नहीं मेल्ट हुआ, मैं साथ ही चिकन ऐड कर दूँगी। और चिकन के आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं, चिकन बोनलेस है ये।
और आप लोगों ने भी इस तरह से बड़े बड़े पीसेस ही लेने हैं, फिर बड़ी अच्छी तरह से इसके रेशे बनते हैं जो हलीम में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.5 किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। और इसको बस मैं कुक करूँगी तब तक, जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज ना कर ले, तब तक हम इसको कुक करते हैं। और अब ये देखिए, जैसे ही चिकन ने अपना कलर चेंज किया है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले जो हमने फ्रेश पीसे हैं। और 2 खाने के चम्मच भर के आप लोगों ने ऐड करना है धनिया पाउडर, और 2 खाने के चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करते ही इतनी मज़े की खुशबू आने लग जाती है इन मसालों की, बहुत ज़्यादा मज़े की। और उसी मसाले वाले जार में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ऐड करके वो इसमें ऐड कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 खाने के चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हलीम बना रहे हैं, फीका फीका हलीम ना बने, इसलिए हमने सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से डालने हैं। और अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और इसको बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चिकन काफ़ी है तो मैंने इसलिए 1 खाने का चम्मच भर के इसमें नमक ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चों और टमाटरों का पेस्ट। मैंने 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें ली थी, जो तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें होती हैं वो वाली सब्ज़ मिर्चें ली थी। और 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, और उन दोनों चीज़ों का भी पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इन चीज़ों को मिक्स कर दिया है। और सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ही आप लोगों ने डालनी हैं, क्योंकि फिर ही मज़े का हलीम बनेगा आप लोगों का। और हर चीज़ को आप लोगों ने ग्राइंड करके ही डालना है, क्योंकि हम इसको बाद में किसी चीज़ में ब्लेंड नहीं करेंगे, इसलिए हमने पहले ही हर चीज़ को ग्राइंड कर करके ही डालना है। अच्छा, अब मैं ना इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी भर के, और इसको मिक्स कर दूँगी। और प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूँगी, और बंद करके मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूँगी, और ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। और ये मुझे अपने प्रेशर कुकर को ज़रूर करना पड़ता है, नहीं तो मेरा प्रेशर कुकर नाराज़ हो जाता है। और अब ये देखें, चिकन को मैंने गला लिया है 10 से 12 मिनट के लिए, और किस कदर प्यारा इसका कलर आया है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, चम्मच चलाते जाना है इसमें, और चिकन के खुद ब खुद सारे रेशे होते जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कुक हो गया है। और बस हम इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही अलग होता जाएगा। और इसको कोई हमें कूटने शूटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चिकन को, चिकन के सारे रेशे खुद ब खुद ही अलग होते जाएंगे। और अब ये देखिए किस कदर चिकन अच्छी तरह से घुल गया है, और आप लोगों ने इस तरह से चम्मच से भी इनको कूट शूट देना है। और सारा चिकन जो है प्रेशर कुकर में ही कूटा जाएगा, कोट कोट के इनू रेशा कर दो इधर सारे अलग अलग, और फिर बहुत मज़े का हलीम के लिए चिकन रेडी हो जाएगा। और बस गरम गरम काम ही ये आप लोगों ने करना है, प्रेशर में ही, आग अभी ऑन है। और इसको मैं साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ, और इसको कूटती जा रही हूँ। और अब ये देखें, एक साइड पे चाय पक रही है, बिल्कुल फुल कड़क चाय, और साथ सबसे बड़ा देचका मैंने निकाल लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सारी चीज़ें जो हमने हलीम के लिए तैयार की हैं। और आप लोग देख रहे हो कि दाल इस तरह लग रहा है कि हमने ब्लेंड किया है दाल को, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। और ये अब मैंने दूसरी दालें भी डाल दी हैं और चिकन भी डाल दिया है। और बस अब है बाजुओं का कमाल, और इनको मिक्स करते जाना है। और अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई है सारी चीज़ें, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो वो मैं पानी ऐड करूँगी इसमें, और आग को मैं तेज़ कर दूँगी ऑन। और इसको अब हम कुक करेंगे तकरीबन अब ये दोबारा से कुक होगा 30 से 35 मिनट से भी ज़्यादा मैंने इसको कुक किया था दोबारा, ताकि सारी चीज़ें दोबारा से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें जाती हैं, और वो मैं अब साथ साथ चीज़ें डालती जाऊंगी, और बस इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी, और ये मज़ीद और स्मूथ होता जाएगा।
और बहुत मज़े का हलीम रेडी हो जाएगा। और बहुत मज़ा आया था मुझे हलीम बाँटने का, और मेरे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया था हलीम बाँट के। तो बस इसको मैं यहाँ पे कुक करती हूँ। और अब ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब्स। 3 मैंने चिकन क्यूब्स ऐड किए थे, उससे बहुत मज़े का हलीम का जो एक टेस्ट है वो निकल कर आता है। चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर आप लोग लाज़मी ऐड किया करें हलीम में। और मैंने ऐड की थी 10 से 15 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर, फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड किया था। और इसको सारी चीज़ों को मिक्स करती जा रही थी और कुक करती जा रही थी, और हर चीज़ का फ्लेवर निकलता आ रहा था, और बहुत मज़े का हलीम बन गया था इस तरह से। और ये वाला चिकन क्यूब्स के मैंने 3 इसके क्यूब्स ऐड किए हैं। और बस अब इसको घोटते जाना है। और बस अब ये देखिए हलीम बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब मैं इसका तड़का लगाने लगी हूँ। 2 कप मैंने ऑयल लिया है, उसको गर्म करके उसमें मैंने ऐड कर दिया है कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और उसका मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का आप इसको किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, ज़ीरे का, धनिए का, जो आप लोगों को अच्छा लगता है। ब्राउन की हुई प्याज का भी आप लोग इसको तड़का लगा सकते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और फुल देसी माहौल में बैठ के मैं इसको बांटूँगी, क्योंकि मेरी टांगें अब शदीद दर्द कर रही हैं। सारा दिन खड़े हो के मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस अब मैं आराम से बैठ के इसको बांट दूँगी सारे हलीम को। और बहुत ज़्यादा मज़े का हलीम बना था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से इस हलीम की भी रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये उससे अगला दिन है, और उससे अगले दिन मैंने जिस दिन मैंने हलीम बांटा था उससे अगले दिन मैंने बनाई थी निहारी, और निहारी की भी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। 1 कप ऑयल डाल के मैंने उसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट प्रेशर में। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बीफ की बड़ी बड़ी बोटियाँ मैंने ली हैं। मिक्स बोटी है, हड्डी वाली भी है और हड्डी के बगैर भी है। और जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट कुक होना शुरू हुआ तो मैंने साथ ही इसके गोश्त ऐड कर दिया है, और उसको मिक्स कर दूँगी। और आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि निहारी बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और इसको हम सिर्फ बाज़ार जाके ही खा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर करूँगी वो इंतहाई आसान तरीका है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान ये तरीका लगता है निहारी बनाने का। और टेस्ट इस कदर इसका मज़े का होता है निहारी का। आप लोग मेरे तरीके से एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, और फिर आप लोगों को पता लगेगा कि निहारी कितनी ज़्यादा मज़े की बनती है। और बस अब जैसे ही गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, इसका कलर चेंज हो गया, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी निहारी मसाला। पैकेट वाला मैं यहाँ पे मसाला यूज़ कर रही हूँ, और पूरा 1 पैकेट मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मसाला ऐड करके भी मैं गोश्त के साथ इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि मसाले भी जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। और बस ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी 1 से 2 मिनट। और इस तरह से कौन कौन नमक चेक करता है मेरे ख्याल में हर कोई करता है, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आप लोगों का किचन है, आप लोगों का खाना है, तो मर्ज़ी भी आप लोगों की ही है, चलनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मेरी अम्मी आ रही हैं मलेशिया से, तो जैसे ही मैंने वो व्लॉग अपलोड किया उससे अगले ही दिन अम्मी की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई, और अब वो पाकिस्तान नहीं आ रही 2 से 3 माह तो बिल्कुल भी नहीं वहाँ से आ सकती। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं बड़ी खुश हुई थी और बड़ी एक्साइटेड थी कि मेरी अम्मी आ रही हैं, लेकिन उनकी फिर आने से 3 दिन पहले उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। और चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, तो हमें इन बातों को समझना चाहिए और बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए। 2-3 माह भी गुजर जाएंगे, जहाँ 1 साल गुजर गया वहाँ 2-3 माह भी गुजर जाएंगे। और जैसे ही गोश्त अच्छी तरह से भुन गया मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। पानी आप लोगों ने खुला ऐड करना है, क्योंकि निहारी का गोश्त इंतहाई जो है वो नरम गला हुआ होना चाहिए। और मैंने इसको कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए कुक किया था, और फिर इसका गोश्त जो है इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था कि हाथ लगाते ही इसकी बोटी टूट जाती थी। इतना ज़्यादा आप लोगों ने इसको गला लेना है। और हलीम की भी मैंने आप लोगों से इसलिए रेसिपी शेयर की है क्योंकि बहुत ज़्यादा हलीम बनाते वक्त लोग जो हैं वो हिचकिचाते हैं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा हलीम अब कैसे बनेगा या बड़ी ही मुश्किल बनता है। तो मैंने इसलिए आप लोगों से आसान तरीके से उसको बनाना शेयर कर दिया है। और गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया था, और अब एक तवे पे मैं ऐड कर रही हूँ आटा।
ये वही आटा है जो हम गूंद के रोटी बनाते हैं, गंदम का आटा है। और निहारी में आप लोग हमेशा गंदम का आटा ही ऐड किया करें और उसको भून के ऐड किया करें, भुने बगैर ना ऐड किया करें। और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और अब ये देखिए मैंने आटे को भून के उतार लिया है और प्रेशर कुकर को भी खोल लिया है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। और बस इतनी ही ग्रेवी मुझे चाहिए, मैं इसमें कोई और पानी नहीं ऐड करूँगी। और ये जो ऑयल है आप लोग इस स्टेज पे उतार सकते हो आटा ऐड करने से पहले। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग इसके ऊपर से ऑयल उतार लो और सर्व करते वक्त दोबारा ऑयल ऊपर डाल दो, क्योंकि निहारी बहुत अच्छी लगती है तरी के साथ ही। ये जो इसके ऊपर ऑयल आता है इसके बगैर निहारी अच्छी नहीं लगती। और अब उसी आटे को मैंने 1 प्याली पानी में ऐड करके इसको मिक्स कर दिया है और मिक्स करके मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी निहारी में और इसको फ़ौरन मिक्स करती जाऊँगी ताकि कोई गुठली ना बने। और जितनी मुझे इसकी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उतनी मैं रखूँगी। और जैसे ही ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको कवर कर दूँगी दोबारा से और इसको मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊँगी ताकि जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। अगर आप लोगों के पास भी टाइम ज़्यादा है तो आप लोग ऊपर से ऑयल ना उतारो, उसको पकने दो और ख़ुद ब खुद बाकी सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है बाद में। लेकिन अगर जब टाइम कम हो तो आप लोग ऑयल उतार लिया करो और सर्व करते वक्त ऊपर डाल दिया करो। और बस ये देखिए नमक मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है नमक। और इसमें कुछ भी मैंने और नहीं ऐड किया था, ना कोई मिर्च ना कोई नमक, क्योंकि पैकेट वाला मसाला मैंने निहारी यूज़ किया था तो उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आई थी जितनी मुझे निहारी में चाहिए थी। और अब ये देखिए इतनी गाढ़ी मैंने निहारी रखनी है तो इसको बस मैं प्लेट से कवर कर दूंगी प्रेशर कुकर को और लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट पकाऊंगी तो इतनी मज़े की निहारी रेडी हो जाएगी और इतना अच्छी तरह से इसके ऊपर जो ऑयल है वो निकल आएगा। और अब ये देखिए कितनी मज़े की निहारी बन गई है। अब हम खाना खाएँगे और ये देखें इस तरह से कितनी अच्छी तरह से सारा ऑयल जो है दोबारा से निकल आया था। और निहारी ऑयल के बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसके ऊपर तरी अच्छी लगती है। जिसने डालनी है वो डाले, जिसने नहीं डालनी वो ना डाले। और बस अब हम खाना खाएंगे और आप लोग भी मेरी निहारी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की निहारी कैसी बनी। और खाना खाने के बाद यहाँ पे टिश्यू के रोल वाला जो डिब्बा था वो मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि रोल ख़त्म हो गया था तो दोबारा से मैंने रखना था नया, तो मैंने उसको वॉश कर लिया। और अब इस टिश्यू के रोल को मैं इसमें रख दूँगी और मैं इसी तरह से करती हूँ, जब भी टिश्यू का रोल ख़त्म हो जाता है तो मैं इसके डिब्बे को वॉश कर लेती हूँ और बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है जैसे न्यू लेकर आई हूँ मैं अभी डिब्बा, इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और अब टिश्यू मैंने उसमें रख दिया और 2 दिन मुसलसल काम करते रही। तो उसके बाद खाना शाना खाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ लोशन हाथों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ अकड़ गए थे। 2 दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला लोशन लगाने के लिए। और बस हलीम पकाओ, कपड़े धो, निहारी बनाओ, घर के काम करो, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मुझे इतनी हो रही थी, क्या हो रही थी पता नहीं क्या हो रही थी, क्या हो रही थी, ओए हाय की कहते उन्हों, पता नहीं क्या हो रहा था। तो ये देखें लोशन लगाते ही हाथ कितने नरम और मुलायम हो जाते हैं। और अच्छी तरह से मैं हाथों की मसाज कर लूँगी। और अब मुझे याद आ गया है कि मुझे क्या हो रहा था मुझे ना उलझन हो रही थी कि मेरे हाथ इतने अकड़े हुए हैं, तो तब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। तो अब फाइनली मुझे याद आ गया है कि मुझे उलझन हो रही थी, इसलिए मैंने लोशन लगा के हाथों की मसाज कर ली अच्छी तरह से। और अब जी लोशन लगा के मैं ऊपर आ गई और ये सेकंड डे है हलीम से अगले दिन जब मैंने निहारी बनाई थी, तो निहारी बना के खाना शाना खा के तो अब जो कपड़े मैंने कल धोए थे हलीम बनाते वक्त उन कपड़ों को मैं समेट लूँगी। और डबल देख लो मैं मेहनत करती हूँ, पहले मैं कपड़े सुखा के उनको समेटती हूँ और फिर जब इस्त्री करने होते हैं तो जब भी मुझे टाइम लगता है 1-2 दिन में तो मैं सारे निकाल के इस्त्री कर लेती हूँ और इस्त्री करके फिर दोबारा से मैं इनको जगह जगह पे रखती हूँ। तो बस आप लोग देखो मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, डबल मैं काम करती हूँ। छोटी सी जान है और इतनी ज़्यादा काम करती है। और बस बेटे मेरे बाहर छत पे खेल रहे हैं क्रिकेट और इतना मज़ा आता है। और देखिए मैंने रूम में कोई लाइट नहीं जलाई और इतनी प्यारी रोशनी आ रही है कमरे में और मेरा बस चले मैं सारा दिन ऊपर रहूं। और ये तो आप लोगों को पता है कि मुझे कितना अच्छा लगता है ऊपर रहना और बाहर की रोशनी, बाहर की ताज़ा हवा। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं कपड़े समेट लूँगी। और अब अम्मी के पास तो मैंने जाना नहीं तो
आजकल मैंने अम्मी के पास जाने की तैयारी शुरू कर देनी थी, तो बस अब अम्मी नहीं आ रही तो मैं भी नहीं जा रही। तो बस अब हम अपने डेली के काम करेंगे और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाएँगे और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन, अपनी सिंपल और बहुत ही बिज़ी रूटीन। और बस ये देखें, कपड़े सारे समेटे गए हैं और अब दोबारा से मैं बेडशीट ठीक कर दूँगी और बेडशीट ठीक करके हम नीचे चलेंगे और नीचे जाके भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या किया हमने। क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी कपड़े समेटते-समेटते ही, और लाइट आई फिर रात को और शाम हो गई और बच्चों को भूख लग गई और बिल्कुल भी खाने के लिए कुछ नहीं था से मुराद ये नहीं था कि कुछ भी नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा यूपीएस बंद हो गया था और उस्मान भी घर पे नहीं थे, उस्मान अपने काम से बाहर निकले हुए थे। और फिर मैंने उस्मान को फ़ोन किया कि लाइट गई है, यूपीएस भी बंद है, फुल अंधेरा है और शाम हो गई है, बच्चों को भूख लग गई। तो उस्मान ने फिर क्या किया, उस्मान ने कहा कि मैं चलो आता हूँ और मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। तो मैंने कहा चिप्स ले आइएगा, और जैसे ही उस्मान का फ़ोन बंद हुआ तो फ़ौरन ही लाइट आ गई। लेकिन फिर आते हुए उस्मान चिप्स ले आए और वो हमने खा ली। बहुत ही मज़े की चिप्स थी, और जो बाज़ार की चिप्स का मज़ा आता है, घर जैसी मर्ज़ी चिप्स बना लो बिल्कुल भी मज़ा वैसा नहीं आता। ये नहीं होता कि घर वाली चिप्स मज़े की नहीं होती, साफ़-सुथरी होती है, मज़े की होती है, लेकिन बाज़ार वाली चिप्स का अपना ही मज़ा है। और बस यहाँ पे मैं, उस्मान और बच्चे खा रहे हैं चिप्स। बच्चे तो अपनी चिप्स ले गए ऊपर टीवी देखने के लिए, साथ चिप्स खाएँगे और साथ टीवी देखेंगे। और बस आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और ये खट्टी मीठी इमली की चटनी बड़ी मज़े की है। और बस आप लोगों से मैं अब चाहती हूँ इजाज़त, नया व्लॉग आने तक मुझे दें इजाज़त, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।